Everyone, so today we are having one of my batchmate कनिष्क ढाका with us. ये अभी रिसेंटली फ्रांस गए थे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम. तो ये कल ही लौटे हैं शायद. कब लौटे आप? मैं 4 अप्रैल. 4 अप्रैल. आज है 7, मतलब 3 दिन पहले लौटे हैं और मेरी इनसे बात नहीं हुई. तो हमने सोचा कि वाई नॉट टू रिकॉर्ड इट एंड टू शेयर इट विद एवरीवन दोज हु एस्पायर टू बी द पार्ट ऑफ दिस एक्सचेंज प्रोग्राम इन द फ्यूचर. And let's ask him that how was his experience. So Kanishk, I would like you to introduce yourself to the audience first. Myself Kanishk Dhaka, and I'm a final year student of BTech Agriculture Engineering from College of Technology Pantnagar, and I enjoyed this experience a lot. So Kanishk, starting with the first thing, कैसे सिलेक्शन होता है इस चीज़ में? मतलब अगर कोई स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है तो क्या इसका पाथवे रहता है? देखिए, फर्स्ट थिंग तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा. आपको नोटिस बोर्ड चेक करो, और यूनिवर्सिटी की साइट पे जो आते हैं नोटिस नीचे वो आपको चेक करने पड़ते हैं. एंड लिंक्डइन से भी, मेरा पर्सनली लिंक्डइन पे हमारे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने पोस्ट करा था, तो मेरे को वहाँ से रेफरेंस मिला था. एंड वहाँ से आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया रहते हैं. जीपीए ऐसा है क्राइटेरिया, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कोई मिनिमम जीपीए का क्राइटेरिया नहीं है, सब अप्लाई करते हैं. जीपीए का क्राइटेरिया एक बार थोड़ा मैं चाहूँगा आप अच्छे से समझाएं, क्योंकि काफ़ी बच्चे वहीं पे फिल्टर आउट हो जाते हैं. जीपीए का ऐसा है, देयर इज अ, यू नीड टू स्पेसिफाई योर जीपीए, एंड आई एम श्योर उसका वेटेज होता है, बट देयर इज नॉट एज सच लिमिट कि इतने कम से जीपीए वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू हैव वॉलंटियर्ड फॉर द प्रोग्राम बिफोर, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, तो आप कर सकते हैं अप्लाई. यू कैन स्टिल अप्लाई. देयर आर मेनी पीपल हुज जीपीए वाज नॉट एज सच ऑफ अ टॉपर जीपीए, बट स्टिल दे गॉट थ्रू इट. व्हाट वाज योर जीपीए? माय जीपीए व्हेन आई अप्लाइड वाज 7.83. 7.83, इट्स क्वाइट डिसेंट. बट जैसे अगर किसी का जीपीए 6 या 6.5 ऐसे में है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फिर ये है कि आपका फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जैसे स्पोर्ट्स का, और आप कह सकते हो कल्चर एक्टिविटीज़ का. और एक, जब जैसे हम डेफिया ये प्रोग्राम है, हम जाते हैं फ्रांस में. yes. तो वहाँ के बच्चे भी आते हैं. तो उसमें अगर आप वॉलंटियर करें पहले से, तो वो एक आपको एक्स्ट्रा एज देता है. उसका एक अलग से कॉलम है हमारे फॉर्म में कि हैव यू वॉलंटियर्ड फॉर द डेफिया प्रोग्राम. तो अगर उसमें आप येस लिख रहे हो और आपको वो वॉलंटियर का एक सर्टिफिकेट है, तो वो आपको एक्स्ट्रा एज देगा. तो एज सच जीपीए, हाँ, इट मैटर्स, येस, ऑफ कोर्स इट मैटर्स, बट इट इज़ नॉट समथिंग. इफ़ यू हैव अदर थिंग स्ट्रॉन्ग, यू कैन स्टिल गो थ्रू इट. ओके, अच्छा, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे पेरिस में प्रेजेंट होना था. हाँ. अब आप कब जाओ, कैसे जाओ, दैट इज योर थिंग. हाँ, दैट इज योर थिंग, बट यूजुअली बच्चे साथ ही जाते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स साथ ही जाना चाहिए. हाँ, साथ ही जाना चाहिए. जब आप पहला मेल है, तो पहला एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल, तो आपको साथ ही जाना चाहिए. ओके, जब आप लोग वहाँ थे तो वहाँ किसी और कंट्री के भी स्टूडेंट्स भी थे, या सिर्फ अभी इंडियंस ही थे वहाँ पे, या हमारी कंट्री से ही कोई और यूनिवर्सिटी के बच्चे? नहीं, सिर्फ हम ही लोग थे वहाँ पे. नॉन स्टूडेंट्स थे वहाँ के, वो सिर्फ हम ही थे. हाँ. और हमारा इंटीग्रेशन इन द सेंस होता है कि हमें फिर वहाँ के फूड से, वहाँ की कल्चर से, वहाँ के एजुकेशन, एक्लेमेटाइजेशन टाइप. हाँ, एक एक्लेमेटाइजेशन टाइप होता है. और इसका एक बहुत अच्छा वो है कि 3rd डे पे हमने होली सेलिब्रेट करा था वहाँ पे उनके साथ. तो एक कल्चरल बॉन्ड का कल्चरल एक्सचेंज. ओके, मतलब उस द डे आफ्टर विच यू वर गोइंग टू गेट डिस्पर्स्ड टू द डिफरेंट सेंटर्स. इट वाज द लास्ट नाइट टुगेदर. ओके. तो उसमें फिर हम लोग ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स पहनते हैं, इवन वो लोग भी ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स पहनते हैं. तो उनके लिए उन्होंने जो पहने थे, उनके लिए वो लेके कौन गया था? ज़्यादातर हमारे बच्चे ले आते हैं एक्स्ट्रा 1-2. अच्छा, आप अपने कपड़े बनाए थे उन्होंने? फॉर एग्जांपल, मेरे साथ एक वेटनरी में था, हमारा एक बैचमेट 4th ईयर ही है, तो वो 2-3 कुर्ते ले गया था, एक मफलर ज़्यादा था मेरे पे. तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, बट वो भी चाहते हैं कि वो करें. इंटरनेशनल इंटर्नशिप. सो व्हाट वाज द थिंग जो तुम कर रहे थे वहाँ पे? ओके, तो मैं बताता हूँ. हमारा जो पर्पस था, एजुकेशनल एक्सचेंज एंड कल्चर एक्सचेंज. अब एजुकेशनल एक्सचेंज उन लोगों ने कैसे करा, हमें जो उनके ऑलरेडी ऑनगोइंग एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स थे, उसमें हमें इंटीग्रेट करा और हमें सिखाया वो सब चीज़. ओके. जब 3 या 4 दिन हम इंटीग्रेट हो गए, मतलब हम एक्लेमेटाइज हो गए, समझ गए उनका सिस्टम, फिर हम वहाँ पे जाते हैं. हमें उन्होंने पर्सनली बोला कि हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, रोडेस या यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इसके अराउंड इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, एग्रोक्लाइमेटिक सॉइल्स हैं, इनमें हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, या फिर इनमें हमें आप अच्छा मैनेजमेंट का वो
सजेस्ट करो जिसे हम मीनिंगफुल वे में आगे यूज़ कर पाएँ। ठीक, मतलब नॉट एज अ टेस्ट बट एज कि उनकी भी हेल्प हो और हमारा भी एक तरह से एक्सपोजर हो उनके सिस्टम में। तो उसके लिए हमने SOP बनाई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो वो भी इवन आगे यूज़ करेंगे। हमने उन्हें दिया, हमने अलग अलग टेस्ट बनाए, आर्ट या नॉट टेस्ट करे और उसमें सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आइडेंटिफाई करी और फिर हमने उन्हें मैनेजमेंट मेजर्स जो एग्रोनॉमिकली मैनेजमेंट चीज़ें हो सकती हैं वो हमने उन्हें सजेस्ट करी। ओके। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि लैंग्वेज इशू तो नहीं हुआ, मतलब वर यू टॉकिंग इन इंग्लिश और ये फ्रेंच का भी थोड़ा चल रहा था? देखिए, जो हमें लेने आते हैं, जो डेफिया में जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, दे ऑलरेडी गो थ्रू अ कोर्स ऑफ इंग्लिश बिफोर दे जॉइन दिस। अच्छा, बिफोर वॉलंटियरिंग दे ऑलरेडी गो थ्रू अ कोर्स ऑफ इंग्लिश। ओके, so they can talk in English, they will communicate with you in English, but most of the people in France they don't know English. हाँ, मतलब आई हैव सीन थ्रू मूवीज़ एंड शोज़ दैट, क्योंकि फ्रांस के लोगों की ना थोड़ी एक वो बायस्ड रहता है, थोड़ा एक स्टीरियोटाइप्स रहता है कि मतलब वो अच्छा नहीं मानते ऐसे इंग्लिश में बोलना, मतलब दे वैल्यू देयर लैंग्वेज, मतलब प्रेफर देयर लैंग्वेज। हाँ, यस, दे प्रेफर देयर लैंग्वेज। इट इज़ अ वेरी मच बैरियर, क्योंकि कोई भी फ्रेंच पीपल आपसे आके बात नहीं करेगा। इवन जहाँ हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग, क्योंकि उन्हें लगेगा उन्हें इंग्लिश आती नहीं, उन्हें इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या करा, जिन लोगों से नहीं आती थी, लिटिल फ्रेंच आई नो, उसके बल जैसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। एक बार प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए। और ये भी बताना उसका मतलब क्या था। हाँ, bonjour, je m'appelle Kanishk, je suis indien, je suis étudiant at University de Agriculture, GB Pant University de Agricole and Technology at Pantnagar. So it was not very well, मेरा pronunciation गलत हो सकता है, but मेरा वो था कि you tried. Good morning, myself Kanishk, I am a student, I am an Indian, I am a student and I am a student at GB Pant University of Agriculture and Technology. तो इस तरह की जो थोड़ा बहुत फ्रेंच मैं बोल पाया, उससे मैंने इंटरेक्ट करने की कोशिश करी। उसके अलावा आई यूज़ गूगल ट्रांसलेट। ओके। अच्छा, और ज़रा इसका बताइए, फ़ंड्स का कैसे रहता है? मतलब जैसे आप यूनिवर्सिटी की तरफ से गए तो यूनिवर्सिटी ने कितना पे करा, आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर कितना था? देखिए, फ़्लाइट का आने जाने का आपको खुद करना पड़ेगा एंड वो आपको ही करना है, उसमें यूनिवर्सिटी नहीं देगी, आपकी हेल्प नहीं करेगी। एंड वहाँ पर जब आप यहाँ से जाएंगे, जैसे दिल्ली से लेते हैं फ़्लाइट, तो यहाँ से आप ट्रेन या उससे जाएंगे, वो भी आपका खुद का ही है। ओके। तो मतलब यूनिवर्सिटी ने कहाँ पे करा फिर? ये तो कहीं नहीं करा। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, बट मैं बताता हूँ हम कहाँ हमें बेनिफिट होता है कि हम यहाँ से गए, दिल्ली से हमने खुद गए अपने टिकट से, अपने उससे एक्सपेंडिचर से, फिर वहाँ से हम लोग फ़्लाइट लिया, हम फ्रांस गए, वहाँ से फिर जब हम एयरपोर्ट पे आए, एट द टाइम वी आर चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट, वी आर एट दैट, वी आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा फूड, हमारा एकोमोडेशन, वो सब उन्होंने देखा है। एंड उसके बाद ओनली एक्सपेंडिचर जो आप करते हो वो ये है कि आप खुद के लिए कुछ खरीदते हो, आपको खुद ही मने आप मैकडोनल्ड्स में खाते हो, या इवन आप कुछ सोविनियर्स या कुछ चीज़ इंडिया के लिए लेके आते हो, इंडिया में अपने दोस्तों के लिए, तो वो एक एक्सपेंडिचर है जो आप करते हो। अच्छा, मतलब बाकी जो अदर देन फूड का रहता है वो सब यूनिवर्सिटी में ही होता है? हाँ, वो सब वो कवर करते हैं। अच्छा, हाउ वाज द फूड? वहाँ का खाना कैसा है? खाना वहाँ का ख़राब नहीं कहूँगा, बट डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। स्पाइस वो लोग बिल्कुल नहीं खाते, प्लेन खाना खाते हैं। और जो वेजिटेरियन है उन्हें तो पहले ही बोल के रखा था, या पहले ही उन्हें ये था कि आपको मैगी वगैरह ज़्यादातर लेके जाओ आप। अच्छा, यहीं से लेके जाओ? हाँ, क्योंकि वहाँ वेजिटेरियन में एक तो मिलता नहीं ज़्यादा, जब वेजिटेरियंस बहुत कम है वहाँ पे। हाँ, वेजिटेरियंस कम है, वेगन कल्चर ऑफ कोर्स है, बट आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही अलग मिलता है। मतलब वेजिटेबल्स आर सेम एवरीवेयर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा समझाओ। मैं बताता हूँ। वेजिटेबल्स आर सेम, सैलेड मिल जाएगा आपको, वेजिटेबल वहाँ तक आ गई। उसके बाद जो आप वेज खाते हो वो कुक्ड होगा, चाहे आप उसमें जो भी इंडिया में खाते हो वहाँ नहीं मिलता, एंड दैट इज़ वेरी टेस्टलेस। मतलब मेरे लिए तो नहीं खा पाया। मशरूम है, कस्टर्ड है, योगर्ट है, एंड सैलेड हो गया। These are things which you will of course eat as a vegetarian. रोटी वोटी मतलब चपाती वपाती खाते हैं वो लोग? क्या रहता है उनका सीक्रेट? ज़्यादातर ब्रेड खाते हैं, स्टेपल उनका ब्रेड है। हाँ। रोटी मिलती है, बट वो रोटी फ्रोजन मिलती है, वो आके गर्म करते हैं ओवन में और फिर ऐसे खाते हैं। तो तुम्हें तो अजीब लगा होगा यार पहले कुछ दिन? हाँ, मेरे को फूड में बहुत अजीब लगा, और
फूड मैं इंडिया का बहुत मिस करता था और मैं तो चाह रहा था मैं आ जाऊँ इंडिया में फूड के लिए. कितने टाइम रुके थे आप वहाँ पे? In France, 29 days, I think, to be 29 precise. days. अच्छा, talking about the culture, what was the one thing that was very common for them but you found it weird? One thing which was very common for them, I think, the way they interacted among families. I mean, Please elaborate. Their parents are very much open to them and Okay. very much like they don't care. Not literally, but the thing is that it's your life. You can choose and you have the full liberty to live it your way. मतलब आप 29 डेज़ के लिए वहाँ थे. So what was one instance या series of instances that made you realize this? जब भी मैं जहाँ भी जिस पर्सन से मिला, जिस मैं स्टूडेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करा, दे हैड लाइक इफ दे आर स्टडिंग फॉर देयर पैशन. ओके, कूल. हाँ, Okay. एक तो ये चीज़ है कि वो जो कर रहे हैं वो उनके पैशन के लिए कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स कुछ दे डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट द डायरेक्शन. ऑफ कोर्स दे हैव ओपिनियन कि तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, बट नॉट दैट. दूसरा अबाउट द पर्सनल रिलेशनशिप्स, एक यंग की या जैसे स्टूडेंट की होती है, they don't hesitate because it is a part of their life and their parents are cool with it. They can talk in front of their parents. With us they were talking ki nahi he's my boyfriend or she's my girlfriend, and their parents are okay. They are not like very suspicious of it. It was something I think emotionally mature for them. ओके, नाइस. दैट इज़ नाइस टू हियर. ऐसे एकेडमिक्स वाइज और हमारी यूनिवर्सिटी का कल्चर आपने देखा ही है, तो ऐसे में क्या डिफरेंस था? मतलब एकेडमिकली हाउ वाज द कल्चर डिफरेंट ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज़? Okay. फर्स्ट टेल अबाउट दैट एंड देन कि उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो कैसी थी. और मैं पहले एकेडमिकली बताता हूँ. एकेडमिकली दे फोकस नॉट जस्ट एक जगह जहाँ मैं गया, बट होल फ्रांच एजुकेशन इट फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ट्रेनिंग रादर देन एनीथिंग. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि उनके वहाँ से इमैनस प्रोग्राम होता है. वो शायद कोई यूरोप में एजुकेशन के मिशनरी थे, बड़े उस फेमस उनके नाम पे. स्टूडेंट्स आर मेड कंपल्शन कि विद इन 2 years उन्हें एटलीस्ट 4 या 6 आई डोंट नो कितने वीक्स की इंटर्नशिप करनी है कोई दूसरे यूरोपियन कंट्री में, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप. एंड उसके लिए उनकी गवर्नमेंट उन्हें सारा फंड करती है, इवन थोड़े पैसे भी देती है, जैसे 800 और 1000 यूरोज, कि वो जाएं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके आएँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, शेल को अपने ओपन करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, ऑल दैट स्टफ. तो वो हर एक वहाँ बच्चे के लिए मैंडेटरी होता है. BSc यहाँ पे 4 year की होती है, वहाँ 3 year की होती है, बट दैट इज़ प्योरली लाइक प्रैक्टिकल लर्निंग. उन्हें सारा ट्रेनिंग, कैसे प्रैक्टिकली चीज़ें करनी है, कैसे लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट फार्म पे करना है, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं. और जब मैं समझता हूँ कि दे आर मोर प्रोफेशन रेडी एट द एंड ऑफ द. ओके, प्रोफेशन रेडी. ओके, दैट डिफाइंस इट. अच्छा, तो जो जिन लोगों के आप साथ थे वो बीटेक के स्टूडेंट्स थे या किस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे वो जो वहाँ थे? बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी एंड एग्रीकल्चर. यस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी थे कुछ. अच्छा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ना. हाँ. तो मतलब उनकी अप्रोच वाज मोर प्रैक्टिकल रादर देन जैसी हमारी है. BTS प्रोग्राम होता है वहाँ पे. BTS, व्हाट डज दैट मीन? BTS वहाँ पे एक तरह से जैसे प्रैक्टिकल, आप ये कह सकते हो प्रैक्टिकल डिग्री. ओके, यू कैन कॉल इट समथिंग लाइक डिप्लोमा. तो जैसे BSc वहाँ 4 साल की नहीं, यहाँ 4 की, वहाँ 3 की. तो बीटेक वहाँ कैसा था? बीटेक का भी यही होता है कि मतलब आपका प्रैक्टिकल बेस कराते हैं. और ड्यूरेशन क्या रहता है प्रोग्राम का? किसका? बीटेक का? हाँ, बीटेक का भी 3 years ही रहता है. अच्छा, बीटेक का भी मोस्टली, बट डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम का. फॉर एग्जांपल शायद कंप्यूटर का अलग हो, आपका IT का अलग हो या मैकेनिकल का अलग हो, डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन यू आर डूइंग. बट एक जो कोर चीज़ उनकी ये रहती है कि वो प्रैक्टिकल उस पर ध्यान देंगे. कौन कौन सी सिटीज़ घूमे तुम? मैं पेरिस एंड सीज. ओके, सीज में नॉर्मेंडी में थोड़ा बाहर गया था. 1-2 सिटी और गया था, शार्ट्स में गया था, और ब्रॉडेस और मिलियो. ओके, मिलियो ये सदर्न फ्रांस में है. और टोल्यूस नहीं जा पाया था मैं. एक मैं लैग्योल. ओके, तो जितनी आपने सिटीज़ बताई इसमें से मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को 2-3 ही का पता होता है, जैसे पेरिस एंड नॉर्मेंडी का पता होगा थोड़ा बहुत, अगर पता होगा तो. सो बीन देयर, आपको कैसा लगा इन सिटीज़ के बारे में? व्हाट वाज देयर एसेंस? मतलब फ्रांस इज़ नोन फॉर देयर रिच एंड एंशिएंट कल्चर, जो इनका इतना पुराना कल्चर है, तो हाउ डिड यू फील?
आई फील वेरी गुड एंड बहुत अच्छा लगा जो इन सिटीज़ में जाके, और एज मैं ज़रा हिस्ट्री को थोड़ा रीड भी ज़्यादा करता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा एज नॉट मतलब एक एज ए पर्सन हु एडमायर्स कि मैंने काफ़ी वहाँ कैथीड्रल्स में गया, उनकी ओल्ड बिल्डिंग्स में गया, देखा वहाँ के लोग किस तरह से कनेक्ट रहते हैं। ऑफ कोर्स नई जनरेशन नहीं इंटरेस्ट लेती इन चीज़ों में ज़्यादा, बट फिर भी काफ़ी एक अच्छा लगा मेरे को। उस वहाँ का भी क्लाइमेट कैसा था? ठंडा, वहाँ ठंड हो रही थी? हाँ ठंड हो रही थी, और ठंड मतलब ऐसे कि 8-9 डिग्री टेम्परेचर है, बट वट बॉदर्स इज ठंडी हवा। ओके, अच्छा। और मतलब we have all seen Paris, and as a child we all have once dreamt of going to that place. So when you were there, was there any moment in which you were standing alone or sitting alone and looking at the Eiffel Tower and thinking, yes, that I made it? Honestly, डे इन पेरिस नो, क्योंकि पेरिस में जब लोग हम पेरिस में जहाँ भी जितने टाइम तक थे, वी वर लाइक क्वाइट बिजी, वी नीड टू सी दैट थिंग, वो बहुत जल्दी हो रहा था। जब रात में मैं गया तब थोड़ा लगा रियलाइजेशन, ओ माय गॉड मैं आ गया। हाँ, एक लगता है रियलाइजेशन जब पहुँच गए कि यस आप बहुत डिफरेंट जगह पे और ये बहुत अलग है। तो एक मतलब सेल्फ अचीवमेंट टाइप सेंस तो आया ही होगा, मतलब कि यस आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। यस आई एम डूइंग समथिंग वर्थ। Yes, that is too nice to hear, you know, that's very inspiring. Thank you. और बाकी इसका बताइए, जो ये आपके पैसे वैसे और जो मनी एक्सचेंज रहता है, इसका कैसे करा आपने? देखिए वहाँ पे आपको दो मेन चीज़ करी थी मनी के लिए, कि आप यूरोज लेके जाओ कैश में, बिकॉज नॉट एवरी वेयर यू विल गेट योर डिजिटल पेमेंट या और योर कार्ड, उसका भी बताऊंगा मैं। कैश में अराउंड 250 यूरोज लेके गया था। वो आपको एक कैश एक्सचेंजर होते हैं, एयरपोर्ट पे होता है, बट थोड़ा एयरपोर्ट पे महंगा होता है, और भी दिल्ली में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, आप करा सकते हैं। आपने कहाँ से कराया था? रुद्रपुर। और कितना कराया था? 250 यूरोज। 250 यूरोज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी रुपीज? इंक्लूडिंग देयर टैक्स इट वाज अराउंड 27,000। ओके, 27,000 हो गया। 27,000 INR कैश था आपके पास? हाँ, वहाँ पे कैश करा था मैंने, उन्हें इतना कैश दिया था, एंड दैट इक्वल्स टू 250 यूरोज, वो उन्होंने मुझे दे दिए। बट अगर आप ये चीज़ है, अगर आप वहाँ पे कैश नहीं है आपके पास 27,000, तो फिर आप अगर आपको ऑनलाइन उन्हें करने हैं तो फिर आपको थोड़े डॉक्यूमेंटेशन दिखाने पड़ते हैं उन्हें ज़्यादा। किसे? जो एक्सचेंज जिसे करा रहे हैं भाई। अच्छा, वहाँ के एक्सचेंज, ओके, तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। हाँ, तो ये एक एक्सचेंज वालों का होता है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ध्यान रखनी है, वो पहले से ही जाना है, और लास्ट दिन में नहीं रखना, पहले ही कर लेना है। और सो आप क्या प्रेफर करोगे कि कैश लेके जाओ या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना ऑनलाइन एक्सचेंज करो? नहीं, कैश लेके जाना चाहिए। कैश लेके जाना, अगर जाओगे तो कैश लेके जाना, क्योंकि हर जगह नहीं यूज़ होता आपका वो। और डिजिटल के लिए मैंने डेबिट कार्ड यूज़ किया था, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, और वो आप किसी भी बैंक से बना सकते हैं। आपका किससे था? मेरा नियो ग्लोबल से था। पहले से था या ये इसके लिए बनाया? इसी के लिए बनाया था, मेरा कोई इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं था। सोचा था कि मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ कि मतलब वाज दिस अ पार्ट ऑफ योर प्लान कि इन द फाइनल ईयर ऑफ माय बीटेक आई विल बी गोइंग फॉर एन इंटरनेशनल इंटर्नशिप इन फ्रांस? वाज दिस अ पार्ट ऑफ योर प्लान, और या ये बहुत रैंडम हुआ? नहीं, मैंने सोचा था इस बारे में, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा स्टूडेंट्स को ये बताइए कि किन प्रोफेसर्स के थ्रू आप लोग कनेक्ट करा था इस सब में आप लोग को इसके बारे में इन्फॉर्म हुए थे? डॉक्टर दीपक कुमार, हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। ओके, डॉक्टर दीपक कुमार, सॉइल वाटर में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट करा था, तो मैंने उनके पोस्ट से मेरे को ये वो चीज़। किस टाइम पे होता है ये? जनरली इसी टाइम पे होता है ना, अप्रैल मई के टाइम पे, मार्च अप्रैल के टाइम पे? नो, जो फॉर्म निकलते हैं। हाँ, फॉर्म निकलते हैं आपके जनवरी, आपको जनवरी वाला टाइम देखना पड़ता है। ओके, जनवरी डिपेंड करता है, कभी दिसंबर में भी निकल जाते हैं, बट दिसंबर, जनवरी, अर्ली फैब यू नीड टू हैव। इवन अर्ली फैब में, फर्स्ट वीक फैब में हमारा इंटरव्यू था। तो कहाँ, किसके साथ? जो डेफिया का होता है वहाँ पे, डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। कहाँ पे? PCT में किसके साथ? पैनल होता है वहाँ इंटरव्यू का पूरा। कौन थे वो, मतलब पैनल में? थे हमारी यूनिवर्सिटी के थे या बाहर के थे? हमारी यूनिवर्सिटी के। हाँ, वो उनके बारे में बताओ ना, कौन थे? ऐसे नाम तो नहीं बताने की। अच्छा, एक तो सिर्फ है, हाँ, कि आप ऐसे नहीं बताइए, नहीं तो फिर डायरेक्टली फिर बाहर से। ओके, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, लोग सोर्स ना लगाए करके तभी? नहीं, पर ये है कि नहीं बोलते हैं कि नहीं, आप यूजुअली मत बताओ कि कौन थे पैनल में, क्योंकि हर साल चेंज होते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। बट इसमें छुपाने वाली बात क्या है, मतलब ओके होगी कुछ। ठीक है, तो एक शिव प्रसाद सर थे, शिव प्रसाद वो डायरेक्टर हैं,
असिस्टेंट डायरेक्टर हमारी हैं, मैं नाम तो नहीं जानता उनके सबके, बट वो थी, मैम्स थी। मतलब जहाँ तक आई हैव हर्ड शिव प्रसाद सर का काफ़ी रोल रहता है। या ऑफ कोर्स ही इज द डायरेक्टर, तो अल्टीमेट उनका वो डायरेक्टर हैं, वो चेयर करते हैं उस कमेटी को, वो हैं। और एक मेरी ब्रांच के थे दीपक कुमार। ओके, दीपक कुमार सर। हाँ, और बाकी जो थे आई डोंट नो देयर नेम्स, मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे वो, और मेरे कॉलेज के भी नहीं थे। तो अच्छा, हमारे कॉलेज के भी नहीं थे? हाँ, तो मैं चाहकर भी नहीं बता सकता। ओके, अच्छा, और तुम्हारा पासपोर्ट पहले से बना हुआ था या तुम्हें थोड़ा टाइम दिया गया कि वंस यू वर सेलेक्टेड उसके बाद कि गेट रेडी विद योर पासपोर्ट? मेरा पासपोर्ट टू बी ऑनेस्ट मैंने फर्स्ट ईयर के टाइम पे ही बना दिया था, और वो इसलिए नहीं बनाया था, वो मैंने पहले ही बना दिया था। और जो फॉर्म था उसमें पासपोर्ट नंबर लिखना था। अच्छा। और मेरे को नहीं पता वो अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, बट क्योंकि एक बार आप सेलेक्ट हो गए, फिर इतना हैक्टिक चीज़ होता है, फिर योर रियल वर्क बिगिंस। आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, वहाँ भेजना पड़ता है प्रोफाइल उनके। प्रोफाइल किस में बनाना पड़ता है? मतलब अपना, अच्छा, आप उसे रिज्यूम बनाओ या वैसे बनाओ, एक आप पोस्टर बनाओगे अपना, वो वहाँ भेजोगे, वो वहाँ के, ताकि फिर आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट करते हैं वो लोग, और फिर वो भेजते हैं आपकी इंटर्नशिप का एग्रीमेंट और वो सब चीज़ें। तो उस सब बहुत हैक्टिक काम है, आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो पासपोर्ट पहले ही बना के रखें जिन लोगों को करना है। तो गाइस, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अपना पासपोर्ट तो पहले से ही रेडी रखें।